खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। मुशर्रफ के वकील कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर साबिक सदर के वकील रजा बशीर का खुसूसी अदालत का फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान। कहा केस ही गलत है, मुल्जिम को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, जल्दबाजी में हतमी दलाइल सुने बगैर फैसला सुनाया गया। दुबई में जेरे इलाज मुशर्रफ को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। तफसीली फैसले का जायजा लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इत्जाज एहसन कहते हैं मुशर्रफ ने एक नहीं 2 बार आइन शिकनी की, वजीर आजम को गिरफ्तार और जजेस को नजरबंद किया। पहले 1999 में आइन तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए थी। इरफान कादिर ने फैसले की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। आफ्ताब बाजवा बोले बाकियों को छोड़कर सिर्फ एक मुल्जिम के खिलाफ फैसला ठीक नहीं। GHQ में खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जराये के मुताबिक सीनियर फौजी क़यादत के इजलास में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मुशावरत। सियासी जमातों का फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा अदालत की तरफ से तारीखी फैसला आया। फीसा शाह बोली मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया को सलाम। एहसन इकबाल ने कहा 50 साल कबल ऐसा फैसला दिया जाता तो कभी मार्शल लॉ मुसल्लत ना होता। सिराजुल हक ने कहा मुशर्रफ को सजा आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब अहम पेशरफ्त है। वजीर आजम की कल वतन वापसी के बाद बैठकर फैसले का जायजा लेंगे। फिरदौस आशिक अवान का मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर रद्द अमल। कहा माहिरीन से मुशावरत के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ दिया जाएगा। फवाद चौधरी बोले ऐसे फैसले जिनसे फासले बढ़ें उनका क्या फायदा। एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। मुल्क पर रहम करें। वो मुसलसल कह रहे हैं अब नई डील की जरूरत है। वज़ीर दिफा परवेज खटक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस के फैसले से लाइल्म निकले। खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला करार देते रहे। सुबह से मसरूफ था, आपसे सुन रहा हूं। परवेज खटक का सहाफी को जवाब। मजीद कहा खुसूसी अदालत का फैसला है तो आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब अमल दरामद का देखेंगे। आसिफ जरदारी के बाद फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की भी रिहाई के अहकामात। एहतसाब अदालत सखर ने खुर्शीद शाह को 50 लाख के जमानती बॉन्ड के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरियाल तालपुर को 1 करोड़ के जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में फरियाल की जमानत की मुखालिफत की थी। पार्टी रहनुमाओं की रिहाई पर जयालों का जश्न। रोजनामा 92 न्यूज की खबर की तस्दीक। वजीर आजम का दौरा मलेशिया मंसूख। दफ्तर खारजा के जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से कुआलालंपुर समिट में कोई नुमाइंदा नहीं जाएगा। उधर वजीर आजम इमरान खान का मलेशिया के हम मनसब महातीर मोहम्मद को टेलीफोन। सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान गरीब मुल्क होने के बावजूद 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है। वजीर आजम का जनीवा में ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम से खिताब। वजीर आजम ने अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा किया। इजलास की साइडलाइन पर इमरान खान की तुर्क सदर से मुलाकात भी हुई। हुकूमती पॉलिसियां कपड़ा साजी की सनत को दीमक की तरह चाटने लगी। खराब मुआशी हालात, बिल्स और टैक्सेस में इजाफे से पैदावार हद तक गिर गई है। सनती शहर फैसलाबाद में कपड़े की पैदावार में सालाना 90 करोड़ मीटर की कमी रिकॉर्ड की गई। सनती बहरान की वजह से 45,000 पावरलूम्स फरोख्त की जा चुकी हैं। टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक का कहना है उस्मान शनवारी अलील हैं। मैच में शिरकत का फैसला बाद में होगा। जरूरी नहीं कि फवाद आलम को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। मिकी आर्थर बोले दोनों टीमें हम पल्ला हैं।
चित्राल की वादी कैलाश में चौमूस फेस्टिवल जारी। गैर मुल्की सयाहों ने भी वादी कैलाश का रुख कर लिया। चुवन्नी मारी की रस्म अदा करने के लिए लड़के और लड़कियां मुकद्दस मकाम पर जमा हुए और छोटी छोटी टहनियों से आग लगाई। कैलाशी चौमूस में खास गीत गुनगुनाकर खुशी मनाते हैं। और अदाकार यासिर हुसैन और अदाकारा इकरा अजीज ने अपने मद्दाहों के साथ वो खबर शेयर कर दी जिसका उन्हें साल भर इंतजार रहा। शोबिस की इस खूबसूरत जोड़ी ने 28 दिसंबर को निकाह का ऐलान कर दिया। तस्दीक हो गई, वजीर आजम इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया है। वजीर आजम का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया, दफ्तर खारजा के जराये का यह बताना है। 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही बता दिया था कि वजीर आजम के दौरा मलेशिया के इम्कानात कम हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही बता दिया था, जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस लौटे थे, कि अब KL समिट में जो शमूलियत है वो वजीर आजम इमरान खान खुद नहीं करेंगे, कोई नुमाइंदा भेजा जा सकता है। तस्दीक हो गई? जी बिल्कुल, रोजनामा 92 न्यूज़ और 92 न्यूज़ की जानिब से 2 रोज कबल ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे कि उस वक्त वजारत खारजा से और बिलखुसूस इस मामले की हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर इस मामले के ऊपर दो टोक अंदाज में कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था। लेकिन अब अल्टीमेटली दफ्तर खारजा के मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे मलेशिया शुरू कर दिया। इस सिलसिले के अंदर वज़ीर आज़म ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद को भी इस हवाले से आगाह किया है कि अपनी कुछ मसरूफियात की बाइस वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते, और उन्होंने सारी सूरत हाल के ऊपर उन्हें भी एतमाद में लिया है। जैसे कि 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी, और उसके बाद ये इत्तलात सामने आ रही थी कि शायद जी ठीक है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशाद आरिफ साहब, 92 न्यूज़ ने, रोजनामा 92 न्यूज़ ने पहले ही जो है इस बात का इंदिया दे दिया था और ये बता दिया था कि वजीर आजम का दौरा मलेशिया जो है वो मनसूख कर दिया गया है, और अब इस बात की तस्दीक जो है वजारत खारजा की जानिब से भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, वो हमारी खबर दुरुस्त थी, हमारे ज़राए जो थे मुसद्दका थे और उसकी वजह ये थी कि जब सऊदी अरब के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं तो सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की तरफ से, तैयब अर्दोग़ान की तरफ से और महातिर मोहम्मद से एक गलती भी हुई। जब आप एक आलमी इस्लाम के बुनियादी मसाइल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं आला सतही किस्म की, और उसमें सऊदी अरब को एतमाद में नहीं लिया जाता। दावत तो उनको दी गई, लेकिन जो इब्तदाई मुशावरत थी उसमें शरीक भी नहीं किया गया, और उसके बाद कतर को दावत दे दी गई। तो ये इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि सऊदी अरब की आलम अरब में, आलम इस्लाम में क्या अहमियत है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त क़यादत जो है वो अरब खो रहे हैं आलम इस्लाम की, और वो क़यादत अजम को मुंतकिल हो चुकी है, हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। महातिर मोहम्मद, तैयब अर्दोग़ान और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो हैं उस क़यादत को अपने हाथ में ले रहे हैं, वही आलम इस्लाम के मसाइल उठा रहे हैं। देखिए, कश्मीर का इशू हो, सऊदी अरब ने उसमें कोई ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जो जुरतमंदाना हो, जो कश्मीरी अवाम के ज़ख्म पर मरहम रख सके। खाकों का मामला हो, उसमें सऊदी अरब जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह तैयब अर्दोग़ान का था या इमरान खान का रहा है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें OIC बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन चुकी है। हालांकि सऊदी अरब चाहे तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, फ़ाल किया जा सकता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि क्या वो सऊदी अरब के साथ खड़ा हो, सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत दे या अपनी कमिटमेंट निभाए। मैं समझता हूँ इमरान खान से जो गलती हुई है वो ये है कि मुशावरत के मरहले पर ही महातिर मोहम्मद को और तैयब अर्दोग़ान को ये बावर कराने की ज़रूरत थी कि हमारे जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब की जो अहमियत है ख़ित्ते में और आलम इस्लाम में, उसको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हमें ये फैसला करना पड़े कि सऊदी अरब और मलेशिया में से या सऊदी अरब तुर्की में से किसका साथ देना है, तो हम फिर जाहिर बात है हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, मालियाती मजबूरियाँ हैं, माशी मजबूरियाँ हैं